बच्चों, पिछली क्लास में हमने विद्युत ऊर्जा, विद्युत शक्ति, जूल का तापन नियम पढ़ा था। आज हम उन टॉपिक्स पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे। आप देखिए न्यूमेरिकल 1। न्यूमेरिकल 1 में ये दिया गया है कि एक कुंडली है नाइक्रोम की जिसका प्रतिरोध है 50 ओम। इस कुंडली को एक बैटरी से जोड़ा और बैटरी का वोल्टेज है 10 वोल्ट। बैटरी से जोड़कर कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की गई 1 घंटे तक। 1 घंटे को मैंने सेकंड में बदल दिया, 3600 सेकंड तक उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की गई। हमें बताना है इस 1 घंटे में कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी। देखो बेटा, ये न्यूमेरिकल करने के 2 तरीके हो सकते हैं। सबसे पहले तो अपन लगाएंगे ओम का नियम, V = IR। इससे I बराबर क्या आ जाएगा बच्चों? I बराबर V/R। I बराबर V/R। अच्छा, V का मान कितना है बेटा? 10। R का मान कितना है? 50। तो 1/5 मतलब 0.2 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होगी। अब हमें बताना है कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो H का फॉर्मूला होता है I²RT। जूल का तापन नियम में पढ़ा था हमने। H बराबर I²RT या H बराबर I का मान बेटा 0.2 का स्क्वायर, R कितना है? 50 और ये कितना है बच्चों? 3600। क्या आ जाएगा बेटा? देखो, ये आ गया तुम्हारे 7200 जूल। ठीक है, 7200 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो जाएगी। एक तरीका और भी है। देखो, H का फॉर्मूला होता है V²T/R। H बराबर V²T/R। ये फॉर्मूला हमारे आया है, हमने विद्युत ऊर्जा नाम से टॉपिक पढ़ा था, उसके अंदर ये विद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला था V²T/R। और मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि ऊर्जा संरक्षण नियम से विद्युत ऊर्जा ही ऊष्मा में बदल जाती है। मतलब जो विद्युत ऊर्जा के फॉर्मूला थे वो ऊष्मा के फॉर्मूला भी बन जाएंगे। तो H बराबर V²T/R या H बराबर V का मान कितना है? V का मान है आपके 10 का स्क्वायर, T कितना है बच्चों? 3600 और R कितना है बच्चों? 50। क्या आ गया बेटा? 10 का स्क्वायर 100, 100 में 50 का भाग दिया तो 2, है ना? तो 2 × 3600 और 2 × 3600 मतलब 7200 जूल। 7200 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो जाएगी। चाहे ऐसे कर लीजिए, चाहे ऐसे कर लीजिए। ठीक है, आगे देखिए आप लोग न्यूमेरिकल 2। न्यूमेरिकल 2 में दिया गया है एक चालक तार को 20 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर उसमें 5 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। एक तार है, हमने तार को बैटरी से जोड़ा और बैटरी का विभवांतर कितना था? 20 वोल्ट। बैटरी से जोड़ा तो तार में धारा बही। कितनी धारा बही? 5 एम्पीयर। और ये धारा हमने प्रवाहित करी 10 मिनट मतलब 600 सेकंड तक। हम ये जानते हैं कि धारा प्रवाहित करने पर तार क्या होगा? गर्म होगा। गर्म होगा मतलब ऊष्मा उत्पन्न होगी।
और इस न्यूमेरिकल में हमको यही बताना है कि कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी। देखो ये भी दो तरीके से किया जा सकता है। पहला तरीका क्या है बेटा, ओम का नियम लगाएं, V इज इक्वल टू आई आर। इससे R बराबर क्या आ जाएगा, V अपॉन आई। V कितना है 20 और I कितना है 5। 20/5 मतलब 4 ओम। उस चालक तार का प्रतिरोध कितना है 4 ओम। अब हमें बताना है ऊष्मा कितनी उत्पन्न होगी, तो जूल का तापन नियम H बराबर I स्क्वायर RT, ठीक है, या H बराबर I का मान लिख दो बेटा। I कितना है 5 का स्क्वायर, R आया अपने 4 और T है हमारे 600, ठीक है। तो H बराबर ये आ गया 25 इंटू 4 इंटू 600, तो H बराबर आ गया 60,000, या अपन लिख सकते हैं 6 इंटू 10⁴ जूल। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका बिल्कुल सिंपल सा, अभी मैंने बताया पहले वाले न्यूमेरिकल में जो विद्युत ऊर्जा के फॉर्मूलाज हैं वो ऊष्मा के लिए भी अपन काम में ले सकते हैं। तो विद्युत ऊर्जा का एक फॉर्मूला था VIT, तो H का भी बन जाएगा VIT, ऊष्मा हीट H बराबर VIT, ठीक है। सबका मान लिख दो बेटा। V का मान कितना है 20, I कितना है 5 और ये कितना है बच्चों 600, तो H बराबर क्या आएगा 20 इंटू 500 और 100 इंटू 600 किया तो आ गया H बराबर 60,000 जूल, या H बराबर 6 इंटू 10⁴ जूल, ठीक है। अब देखिए न्यूमेरिकल 3। बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है। इसमें दिया है एक बल्ब है और बल्ब को 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा, तो उस बल्ब में धारा बही 0.5 एम्पियर की। हमें बताना है उस बल्ब की शक्ति कितनी होगी। तो देखो बेटा शक्ति का सीधा सा फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू VI, और V का मान कितना है 220 और I का मान 0.5, और 220 इंटू 0.5 तो 110, और शक्ति का SI मात्रक क्या होता है बच्चों वॉट। शक्ति का मात्रक क्या होता है वॉट, ठीक है। देखो बच्चों न्यूमेरिकल 4। न्यूमेरिकल 4 में ये दिया है कि एक बल्ब की विद्युत शक्ति है 60 वोल्ट। एक 60 वोल्ट का बल्ब, 60 वोल्ट का बल्ब मतलब बल्ब की विद्युत शक्ति कितनी है 60 वोल्ट। वो बल्ब प्रतिदिन 6 घंटे चलाया जाता है, और कितने दिन तक चलाया जाता है 30 दिन तक जलाते हैं उसको। हर दिन 6 घंटे 30 दिन तक, तो 30 दिन में टोटल कितने घंटे बल्ब जला 180 घंटे बल्ब जला। और इस बल्ब के जलने से कितनी विद्युत ऊर्जा खर्च हुई हमें इसकी गणना करनी है। लेकिन न्यूमेरिकल में एक बात ध्यान देने वाली है, हमें इस विद्युत ऊर्जा की गणना किलोवाट आवर में मतलब यूनिट में करनी है कि कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा खर्च हुई बल्ब के जलने से। देखो न्यूमेरिकल में कभी भी ऐसा आए कि विद्युत ऊर्जा की गणना यूनिट में कीजिए या किलोवाट आवर में कीजिए, तो ध्यान देना समय हमेशा घंटे में ही होना चाहिए। जैसे मैंने एक दो न्यूमेरिकल अभी पहले बताए थे,
उसमें मैंने एक न्यूमेरिकल में समय घंटे में था, एक न्यूमेरिकल में समय मिनट में था, लेकिन दोनों बार मैंने उसको सेकंड में चेंज किया था। ठीक है, याद है, एक न्यूमेरिकल में समय था 1 घंटा तो मैंने उसको लिखा था 3600 सेकंड। एक न्यूमेरिकल में समय था 10 मिनट तो मैंने उसको लिखा था 600 सेकंड। लेकिन इसको आप घंटे में ही रहने देंगे, सेकंड में बदलने की जरूरत नहीं है। ऐसा कब करना है? जब न्यूमेरिकल में ऐसा दिया हो कि विद्युत ऊर्जा की गणना किलोवाट आवर में कीजिए। देखो बेटा कैसे करते हैं। हमें विद्युत शक्ति का एक सूत्र पता है, विद्युत शक्ति बराबर W बटे T। विद्युत शक्ति P बराबर कार्य बटे समय, शक्ति बराबर ऊर्जा बटे समय। हमें ऊर्जा निकालनी है तो ऊर्जा बराबर शक्ति गुणा समय, ऊर्जा बराबर शक्ति गुणा समय। अच्छा बेटा, अब देखो शक्ति का मान लिखो आप। शक्ति कितनी है? 60। और समय कितना है बेटा? 180। मात्रक क्या आएगा यहां पे? यहां मात्रक क्या बना? देखो, इसका मात्रक वॉट, इसका मात्रक आवर, तो यहां मात्रक बना आपके वॉट आवर। ठीक है, ये वॉट ये आवर, तो ये क्या बना? वॉट आवर। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए किलोवाट आवर। तो किलोवाट आवर में कैसे बदलेगा? देखो W बराबर 60 इंटू 180, ये वॉट ये आवर, तो मात्र क्या बन गया? वॉट आवर। लेकिन हमें चाहिए किलोवाट आवर, तो वॉट आवर को किलोवाट आवर में बदलने के लिए 1000 का भाग देते हैं। जैसे अपन करते हैं ना बेटा, ग्राम को किलोग्राम में बदलना है तो 1000 का भाग देंगे, मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो भी 1000 का भाग देंगे। वैसे ही वॉट आवर को किलोवाट आवर में बदलना है तो भी हम 1000 का भाग दे देंगे। अब भाग देते बेटा, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा बेटा 10.8 किलोवाट आवर। ठीक है, इतनी विद्युत ऊर्जा खर्च हो जाएगी। देखो बेटा न्यूमेरिकल 5, हम मार्केट से जब बल्ब लेके आते हैं तो उस बल्ब के ऊपर 2 चीजें लिखी हुई रहती है। पहली चीज लिखी होती है उस बल्ब की विद्युत शक्ति, कि वो बल्ब कितने वोल्ट का है। जैसे 40 वोल्ट का बल्ब है, 60 वोल्ट का बल्ब है, 100 वोल्ट का बल्ब है। ठीक है, तो उस बल्ब की एक तो शक्ति लिखी रहती है, एक लिखा होता है उस बल्ब को प्रॉपरली चलने के लिए कितना वोल्टेज चाहिए। जैसे इंडिया में प्रॉपरली चलने के लिए वोल्टेज कितना चाहिए? 220 वोल्ट। ठीक है, तो यहां न्यूमेरिकल में क्या दिया है कि एक बल्ब पर 100 वॉट 220 वोल्ट अंकित है। इसका क्या अर्थ है ये हमें बताना है। देखो बेटा कैसे करेंगे। एक बल्ब पर लिखा है 100 वॉट, मतलब उस बल्ब की शक्ति कितनी है? 100 वॉट। अच्छा, दूसरी चीज क्या लिखी है? 220 वोल्ट, मतलब उस बल्ब को प्रचालित होने के लिए विद्युत विभवांतर चाहिए 220 वोल्ट। अब इन 2 चीजों से हम 2 और चीजें ज्ञात कर सकते हैं। हम ज्ञात कर सकते हैं उस बल्ब में बहने वाली विद्युत धारा कितनी होगी। देखो बेटा, विद्युत शक्ति का फॉर्मूला होता है P बराबर VI, या I बराबर बच्चों P अपॉन V। P कितना है? 100 और V कितना है? 220, और 10/22 करेंगे बच्चों तो 0.45 एम्पियर। उस बल्ब में बहने वाली धारा आ गई 0.45 एम्पियर। दूसरी चीज हम निकाल सकते हैं, उस बल्ब के अंदर जो फिलामेंट लगा होता है
उस फिलामेंट का प्रतिरोध कितना है। तो देखो विद्युत शक्ति का एक फॉर्मूला और होता है P बराबर वी स्क्वायर अपोन आर। ठीक है, वो जो विद्युत शक्ति वाला टॉपिक था उसमें देखना आपको फॉर्मूला मिलेगा ये P बराबर वी स्क्वायर अपोन आर। तो R बराबर वी स्क्वायर अपोन P, V का मान लिख दो बेटा 220 का स्क्वायर और ये कितना है बच्चों 100। आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 484 और प्रतिरोध का मात्रक ओम, है ना। मतलब उस बल्ब में धारा बहेगी 0.45 एम्पियर की, उस बल्ब का प्रतिरोध होगा 484 ओम, उस बल्ब की शक्ति है 100 वोल्ट और उस बल्ब को प्रचालित होने के लिए विद्युत विभवांतर चाहिए 220 वोल्ट। ये सारी बातें जो मैंने बोली है ना वो भी आप लोगों को लिखनी है। ठीक है, आगे देखिए बच्चों न्यूमेरिकल 6। न्यूमेरिकल 6 में एक बल्ब दिया है, उस बल्ब की शक्ति है 100 वॉट और उस बल्ब को प्रचालित होने के लिए विभवांतर चाहिए 220 वोल्ट। कहने का मतलब एक बल्ब अपन मार्केट से लाए और उस बल्ब पे जो शक्ति लिखी हुई है इसको बोलते हैं रेटिंग पावर। बल्ब पे लिखी हुई शक्ति है ना, पावर रेटिंग। पावर रेटिंग कितनी है 100 वोल्ट। बल्ब पे लिखी हुई शक्ति कितनी है 100 वोल्ट। इस बल्ब का लिखा हुआ वोल्टेज, वोल्टेज रेटिंग है 220 वोल्ट। बल्ब को प्रॉपरली चलने के लिए वोल्टेज कितना चाहिए 220 वोल्ट। लेकिन हमने दिया कितना 110 वोल्ट। चाहिए 220 लेकिन हमने दिया कितना 110। तो हमें बताना है इस बल्ब द्वारा खर्च विद्युत शक्ति कितनी होगी। ठीक है, वैसे 100 वोल्ट का है ये, लेकिन इसने कितनी विद्युत शक्ति खर्च की जब इसको 110 वोल्ट मिला। प्रॉपर चलने के लिए 220 वोल्ट चाहिए लेकिन हमने 110 वोल्ट ही दिया, तब इसने कितनी विद्युत शक्ति खर्च की उसकी हमको गणना इस सवाल में करनी है। देखो बेटा सबसे पहले P बराबर वी स्क्वायर अपोन आर, ये फॉर्मूला होता है P बराबर वी स्क्वायर अपोन आर। पावर रेटिंग और वोल्टेज रेटिंग, पावर रेटिंग वोल्टेज रेटिंग, इससे हमें उस बल्ब का प्रतिरोध मिल जाएगा। बल्ब के अंदर जो फिलामेंट है हमें उस फिलामेंट का प्रतिरोध मिल जाएगा। ठीक है, तो R बराबर आ गया वोल्टेज रेटिंग स्क्वायर अपॉन पावर रेटिंग। मान लिख दो बेटा 220 का होल स्क्वायर अपॉन 100। तो उस बल्ब का प्रतिरोध आ गया बच्चों 484 ओम। ठीक है, जो अभी पहले वाले क्वेश्चन में किया था। लेकिन उस बल्ब को हमने दिया कितना 110 वोल्ट। चाहिए कितना प्रॉपरली चलने के लिए 220 वोल्ट, लेकिन हमने कितना दिया 110 वोल्ट। अब उस बल्ब ने कितनी शक्ति खर्च करी ये हमको बताना है ना। तो वापिस यही फॉर्मूला शक्ति वाला P बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, अब ये व्ययित शक्ति या बल्ब द्वारा खर्च की गई विद्युत शक्ति आ जाएगी। P बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर, है ना। V कितना है बेटा 110 का होल स्क्वायर और ये बेटा इसमें भाग दिया हमने 484 का, तो P बराबर आएगा बेटा 25 वोल्ट। ठीक है, 100 वोल्ट का था बल्ब लेकिन उसने खर्च कितनी की 25 वोल्ट।
आगे देखो बेटा, न्यूमेरिकल 7। न्यूमेरिकल पढ़ा बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही बढ़िया वाला न्यूमेरिकल है। देखो इस न्यूमेरिकल में दिया है कि एक मकान है और एक मकान में 100 वोल्ट के 4 बल्ब हैं। 100 वोल्ट के 4 बल्ब, तो चारों बल्बों की कुल शक्ति कितनी हो गई बेटा? 400 वोल्ट। ठीक है, फिर ये जो 100 वोल्ट के 4 बल्ब हैं, ये प्रतिदिन 4 घंटे चलते हैं और पूरे नवंबर के महीने में चलते हैं। तो नवंबर के महीने में दिन होते हैं 30, एक दिन में चलते हैं 4 घंटे, तो 30 दिन में ये चारों बल्ब चलेंगे 120 घंटे, है ना? हर बल्ब इनमें से 120 घंटे चलेगा। तो जब ये 100 वोल्ट के 4 बल्ब और प्रत्येक बल्ब 120 घंटे जलेगा, तो कितनी विद्युत ऊर्जा खर्च होगी, कितनी विद्युत ऊर्जा का व्यय होगा, ये हम निकालते हैं। तो हमें पता है शक्ति का फॉर्मूला होता है शक्ति बराबर ऊर्जा बटे समय। तो ऊर्जा बराबर शक्ति गुणा समय, है ना? तो ऊर्जा W1, शक्ति P1 को समय T1 से गुणा कर दिया, मान लिख दिया बेटा। इसका मान कितना है? 400, और ये कितना है? 120। अच्छा बेटा, आएगा किसमें? देखो, ये आपके वॉट में और ये आपके आवर में। ये वॉट में और ये आवर में, तो ये तो वोट आवर आया ना, वोट आवर। लेकिन हमें क्या चाहिए? यूनिट। यूनिट मतलब किलोवाट आवर। और अभी मैंने न्यूमेरिकल में तुमको बताया था कि जब वोट आवर को किलोवाट आवर में चेंज करते हैं, जब वोट आवर को यूनिट में चेंज करते हैं, तो 1000 का भाग देते हैं। ठीक है, तो मैंने इसमें 1000 का भाग दे दिया, है ना? तो 12 इंटू 4 क्या आ गया? 48 यूनिट। इन 4 बल्बों ने पूरे नवंबर महीने में कितनी विद्युत ऊर्जा खर्च की? 48 यूनिट। अच्छा, उसी मकान में 60 वोल्ट के 6 बल्ब और जलते हैं, तो 60 वोल्ट के 6 बल्बों की शक्ति कितनी हो गई बेटा? 360 वोल्ट। अब ये जो 6 बल्ब हैं, प्रत्येक बल्ब प्रतिदिन 6 घंटे जलता है, तो पूरे नवंबर महीने में जलने का कुल समय कितना हो जाएगा? हर रोज 6 घंटे 30 दिन तक, तो हो गया बेटा 180 घंटे ये बल्ब जले। इन बल्बों के जलने से कितनी विद्युत ऊर्जा खर्च हुई? ऊर्जा बराबर शक्ति गुणा समय। ये शक्ति, ये समय, वापस वही बेटा वोट आवर, और वोट आवर को किलोवाट आवर में चेंज करने के लिए 1000 का भाग दे दिया। इसको सॉल्व किया तो आया बेटा 64.8 यूनिट। 100 वोल्ट के 4 बल्बों ने खर्च की 48 यूनिट और 60 वोल्ट के 6 बल्बों ने खर्च की 64.8 यूनिट। टोटल कितनी विद्युत ऊर्जा खर्च हो गई? कुल व्ययित विद्युत ऊर्जा W बराबर W1 प्लस W2, 48 प्लस 64.8 बराबर 112.8। पूरे नवंबर महीने में 112.8 यूनिट विद्युत ऊर्जा खर्च हुई। अच्छा, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा आती है 5 रुपए की। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का खर्च कितना आता है? 5 रुपए। तो 112.8 यूनिट का खर्च कितना आएगा? 112.8 को 5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो पूरे नवंबर महीने का बिजली का बिल कितना आ जाएगा? 564 रुपए। ठीक है, हाँ बेटा। अब देखो, इस पाठ के थे 2 भाग। एक था विद्युत धारा और दूसरा भाग है आपके विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। जो इस पाठ का पहला भाग है विद्युत धारा, वो अपने कंप्लीट हो गया है। अब
जैसे ही ये लेक्चर एंड होगा तुमको इस पार्ट से कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। वो क्वेश्चंस आप सभी को फेयर कॉपी में करने हैं। एकदम सही सही करने हैं। सही सही करने का तरीका क्या होगा? आप लोग वापस लेक्चर्स देखेंगे, लेक्चर देख देख के आपको उन क्वेश्चंस को आपकी फेयर कॉपी में सॉल्व करना है। हमने स्कूल में प्रकाश का परावर्तन पढ़ लिया था, जहां जितना हो गया है उतना ही ठीक है। नए पेज से आपको पार्ट नंबर 10 विद्युत धारा डाल के उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करना है। सारे क्वेश्चन लेक्चर देखते हुए सही सही सॉल्व करने हैं और मुझे व्हाट्सएप करना है, और आपको उसके लिए 2 दिन का समय मिलेगा। 2 दिन में सभी बच्चे मुझे व्हाट्सएप कर देते हैं तो हम आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सभी को समझ आ गया होगा।